हरियाणा में राज्यसभा चुनाव का परिणाम देर रात घोषित हो गया है, लेकिन ये मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। एक सीटें बीजेपी कांग्रेस जरूर जीती है राज्यसभा चुनाव में, लेकिन बीजेपी जीत की हैट्रिक से चूक गई है। चुनाव में कांग्रेस की बाड़ेबंदी काम आई। जो रणनीति बनाई कांग्रेस विधायकों को एकजुट रखने के लिए, उसमें कांग्रेस काफी हद तक कामयाब भी हुई है। कांग्रेस भाजपा को एक सीट मिली है राज्यसभा की। इसी के साथ 5 राज्यसभा सीटें क्योंकि हरियाणा में है, 4 बीजेपी के, अब 3 बीजेपी के, 1 बीजेपी समर्थित और 1 कांग्रेस का राज्यसभा का सदस्य अब से है। 1 वोट से भी कम अंतर से कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर बौद्ध ये चुनाव कल जीत गए। बीजेपी के संजय भाटिया भी ये चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस के करमवीर सिंह को 28 वोट मिले, निर्दलीय सतीश नांदल को 27 वोट पड़े। बहुत ही कम अंतर, यानी जो वोट वैल्यू है उसके मुताबिक 0.66 से ये चुनाव कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर बौद्ध जीते हैं। बीजेपी का 1 वोट कैंसिल हुआ है। कांग्रेस की तरफ से 5 क्रॉस वोट हुए हैं और इसके अलावा 4 वोट कैंसिल भी हुए हैं। तो खेला होते होते आप कह सकते हैं बचा है, साख बची है। प्रतिष्ठा का सवाल था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, कांग्रेस के चुनाव के 37 विधायक होने के बाद भी आप जीत का आंकड़ा छू पाएंगे या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा संजय भाटिया जी और करमवीर बौद्ध जी। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय भाटिया जी विजयी हुए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी करमवीर बौद्ध जी एक वो विजयी हुए हैं। मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, कांग्रेस को 28 वोट मिले हैं, जो इंडिपेंडेंट थे उनको 16 वोट मिले हैं फर्स्ट प्रेफरेंस के, और बीजेपी को 39 फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट मिले हैं। बीजेपी की फर्स्ट प्रेफरेंस में सेकंड प्रेफरेंस सतीश नांदल जी की भी थी, ऑटोमेटिकली वो उनको शिफ्ट हो जाने दें। केवल 1 वोट का अंतर रहा, जो मैं समझता हूं अगर कैलकुलेशन जिस तरह की होती है प्रेफरेंशियल वोट्स की, तो 1 वोट का डिफरेंस रहा जिससे सतीश नांदल जी रहे। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बड़ी मत से जीते। इंडिपेंडेंट ने हम लोगों से समर्थन मांगा, हमने दिया। मगर मैं अभी भी कह रहा हूं, पहले से ही कांग्रेस लोकतंत्र की हत्यारी तो थी, मगर वो अंतरात्मा की भी हत्यारी अब कहलाई जाएगी, क्योंकि ये ऐसा चुनाव है जो अंतरात्मा की आवाज पर लड़ा जाता है। विधायक स्वतंत्र होता है कि वो किसे मत दे, किसे मत ना दे। उनको बंदी बनाना, बंधक बना के रखना, प्रेशर में रखना, उनके अंतरात्मा की आवाज को मारना, ये जो उनके विधायक हैं वो उनको कभी माफ नहीं। कांग्रेस 0.3% से जीती है और अपने नेतृत्व पर उनको भरोसा नहीं था, इसलिए उनको शिमला लेकर गए और उनके अंतरात्मा से उनके नेताओं पर भरोसा नहीं है कांग्रेस के विधायकों को, इसलिए क्रॉस वोटिंग हुई। आज हरियाणा का जो नतीजा है राज्यसभा का, कर्जा तंत्र की जीत हुई है और वोट चोरी की हार हुई है। जो चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जो वोट चोरी की बात थी वह साबित कर दी। अब 2 सीट थी, एक बहुमत के हिसाब से, एक कांग्रेस की थी, एक बीजेपी की। शुरू से कह रहे हैं, तीसरा कैंडिडेट करके इन्होंने वोट चोरी का पूरा प्रयास किया, लेकिन हमारे विधायकों ने उसको असफल कर दिया और वोटों को नाजायज तरीके से कैंसिल करने का काम किया। लेकिन आप सभी लोगों की और कांग्रेस पार्टी और हमारे सभी नेताओं का जन आशीर्वाद और पूरी जनता का आशीर्वाद मुझे मिला। भारतीय जनता पार्टी का गरीब विरोधी, दलित विरोधी चेहरा आपके सामने आ गया। कांग्रेस पार्टी ने एक आम दलित परिवार को, गरीब व्यक्ति के परिवार को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। और मैं बधाई देता हूं हरियाणा के तमाम विधायकों को, हमारे नेताओं को, सबने एक होकर के भारतीय जनता पार्टी के इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया।
इसलिए आज उन्हें हरियाणा से शुरुआत हुई है, पूरे देश के अंदर ये बात जाएगी और हरियाणा के सभी विधायकों ने जो बहादुरी से काम किया इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई हो। धनतंत्र को हराने का काम जनतंत्र ने किया है। हर तरीके का अनैतिक हथकंडा अपनाने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। शर्म आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि हमारे हरियाणा जैसे भोले भाले प्रदेश में इस तरह की राजनीति हो रही है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री को यहाँ पर ऑब्जर्वर बना के लाया गया और हर तरीके का साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया गया। केवल एक राज्यसभा सीट के लिए प्रजातंत्र का गला घोटा गया। लेकिन उसके बावजूद मैं बधाई देता हूं हरियाणा की जनता को और हमारे विधायकों को, जिन विधायकों ने हर तरीके का प्रेशर झेला, हर तरीके के प्रलोभन दिए गए, उसके बावजूद हमारे जितनी संख्या में जरूरत थी उससे ज्यादा विधायक हमारे साथ खड़े रहे। आखिर में सत्य की जीत हुई है। एक लड़ाई जो हम लंबे समय से लड़ रहे थे, जिस प्रकार से यहाँ पर जुलूस निकाला जा रहा था लोकतंत्र का, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का, आखिर में लोकतंत्र की जीत हुई है। हमारे राज्यसभा के जो कैंडिडेट है करमवीर बोस जी, वो जीते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। हम हमारे विधायक साथियों को बधाई देना चाहते हैं जो तटस्थ मजबूती के साथ खड़े रहे।